प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएल फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में अपन करने वाले सूक्ष्मदर्शी जो अपना रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है वो तो इसके अंदर दो है, एक तो अपना सरल सूक्ष्मदर्शी और एक अपना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सूक्ष्मदर्शी को समझने से पहले एक अपने कंसेप्ट समझना पड़ेगा। वो कंसेप्ट है दर्शन कोण या फिर दर्शक कोण या विजुअल एंगल। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए सूक्ष्मदर्शी और उसमें पहले हेडिंग डाल लीजिए आप दर्शन कोण। इसी को बोलते हैं दर्शक कोण, इसी को बोलते हैं विजुअल एंगल। तो क्या होता है, तो देखिए सिंपल सी बात है। अगर आप किसी वस्तु को दूर से देखो तो आपको छोटी दिखाई देगी, अगर वस्तु को पास लाओ तो वो आपको बड़ी दिखाई देगी। लेकिन एक टाइम बाद, एक दूरी के बाद आपको दिखाई देना बंद हो जाएगी। उस दूरी को बोलते हैं स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलते हैं। तो होता क्या है कि अगर वस्तु दूर है तो आंखों पर कोण का छोटा बन रहा है तो आपको वस्तु छोटी दिखाई दे रही है, और वस्तु पास में तो आंखों के ऊपर कोण बढ़ रहा है तो आपको वस्तु बड़ी दिखाई देगी। यानी जो वस्तु की ऊंचाई है वो डिपेंड करती है विजुअल एंगल के ऊपर, दर्शन कोण के ऊपर है। यानी दर्शन कोण जितना बड़ा होगा आपको वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। देखिए समझिए, डायग्राम से समझिए कि मान लो अपने पास, पहले तो इसकी परिभाषा लिख दो। आपको क्या लिख दूं, पहले इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, आप लिख लीजिए। क्या लिखोगे, किसी वस्तु द्वारा दर्शन कोण की परिभाषा से संबंधित डायग्राम से लिखिए परिभाषा दर्शन कोण, दर्शक कोण या विजुअल एंगल। तो इसका लिख लीजिए किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण, आंख पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण या फिर इसको दर्शक कोण भी बोलते हैं या इसको विजुअल एंगल भी कहते हैं। दर्शक कोण कहते हैं या दर्शन कोण कहते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर मैंने साथ लिखा परिभाषा। अब डायग्राम देखिए कि ये मान लो आपकी आई है, आपकी आंख है, और यहाँ पे कोई ये स्थिति और यहाँ पे कोई वस्तु मान लो ए बी वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, उसको अपने नाम दे दिया ए बी। और मान लेते हैं इस वस्तु ए बी की ऊंचाई एच नोट है। तो वस्तु ए बी आंखों के ऊपर कोण बना रही है कुछ इतना, ये वाला जो कोण, ये कोण बना, इसको मैंने बोल दिया, इस कोण को बोल देते हैं θ1। क्या बोले, θ1। तो देखिए इमेज कहाँ बनती है, ये क्या है, रेटिना है। ये क्या चीज आपका रेटिना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के ऊपर बनता है। अपने पिछले वीडियो में अपने आई के बारे में पढ़ा था, वहां पे इस बार इमेज बनी इतनी बड़ी, ये इमेज बनी इसकी। प्रतिबिंब कौन सा बना, ये बना, ठीक है। फिर अगर इसी वस्तु को ऊंचाई अपन ने एच नोट ही रखी, और इसको अपन दूर ले गए तो ऊंचाई अभी भी कितनी है, एच नोट ही। ऊंचाई तो वही अपन ने एच नोट रखी, ऊंचाई उतनी है एच नोट रखी। अब देखिए वस्तु वही है ए बी, इसको दूर लेके गए, ये दूरी कुछ और होगी, ये दूरी कुछ और होगी। तो देखिए आंख के ऊपर बड़ा कोण कौन सा हो गया, ये वाला। तो इस बार कोण है θ2। तो इस बार इमेज कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी। ये इस बार क्या बनेगी आपकी इमेज, प्रतिबिंब बनेगा। इस बार इमेज क्या बनी, छोटी बनी। लेकिन बोल सकते हैं कि सीधी वस्तु की ऊंचाई समानुपाती होती है उसके दर्शन कोण की। क्या बोल सकते हैं, वस्तु की ऊंचाई समानुपाती होती है, वस्तु की ऊंचाई समानुपाती होती है दर्शन कोण के। किसके, दर्शन कोण के। मतलब दर्शन कोण जितना बड़ा होगा आपको वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। अपन क्या चाहते हैं, अपन उसको पास में लाना चाहते हैं जिससे दर्शन कोण बढ़ जाए, लेकिन पास लाने की भी एक लिमिट है। आप उसको डी से कम नहीं ला सकते। डी मतलब कैपिटल, इसका मान लिया 25 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब जहां तक हम अक्षरों को या वस्तुओं को अलग अलग देख सकते हैं उसको बोलते हैं। आप इससे पास नहीं ला सकते। अगर कोई वस्तु आपको यहां तक भी दिखाई नहीं दे रही तो उसका आगे कोई चांस नहीं है कि वो आपको दिखे। तो इसी चीज को सोल्व करने के लिए अपने काम में लेते हैं प्रकाश की उपकरण, और जिसके अंदर आता है माइक्रोस्कोप। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इनको देखने के लिए अपन सूक्ष्मदर्शी काम में लेते हैं। ये यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से सूक्ष्मदर्शी का जन्म होता है। क्लियर, किसको क्या करने के लिए, दर्शन कोण को बढ़ाने के लिए। दर्शन कोण को किसी प्रकाशिक उपकरण की सहायता से बढ़ाया जा सकता है। दर्शन कोण को किसी प्रकाशिक उपकरण की सहायता से बढ़ाया जा सकता है। और जो प्रकाशिक उपकरण सूक्ष्मदर्शी भी हो सकता है, वो प्रकाशिक उपकरण अपना टेलीस्कोप, दूरदर्शी भी हो सकता है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले सूक्ष्मदर्शी के बारे में। आप तो यहाँ तक डायग्राम बना लीजिए। इस डायग्राम को अलग भी कर सकते हो, ये आप अलग, नीचे वाला अलग बना सकते हैं। समझ आया, क्लियर। मतलब किसी भी वस्तु की ऊंचाई समानुपाती होगी दर्शन, एच हाइट समानुपाती होगी थीटा। दर्शन कोण जितना बड़ा ऊंचाई उतनी बड़ी बनेगी। तो आगे हम डाल लीजिए सूक्ष्मदर्शी। काम क्या आएगा, दर्शन कोण को बढ़ाने के काम आएगा। तो नेक्स्ट रिंग डाल लीजिए आप
सूक्ष्म दृष्टि को परिवर्तन लिखिए, आगे लिखिए सूक्ष्म, नेक्स्ट में डाल लीजिए सूक्ष्म दृष्टि। क्या? सूक्ष्म दर्शी। इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म दर्शी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। वह प्रकाशिक उपकरण जो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है। वह प्रकाशिक उपकरण, वह प्रकाशिक उपकरण जो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बनाएगा। कैसे बड़ा बनाएगा? दर्शन कोण को बढ़ा के बड़ा बना देता है। तो लिखिए इसके बारे में, वह प्रकाशिक उपकरण। क्या लिखोगे? वह प्रकाशिक उपकरण, वह प्रकाशिक उपकरण जो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है। वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है, बड़ा बना देता है। कैसे बड़ा बनाएगा? दर्शन कोण को बढ़ा के, विजुअल एंगल को बड़ा कर देगा दर्शन। वह प्रकाशिक उपकरण जो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। और सूक्ष्मदर्शी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं। सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। क्लियर? अब माइक्रोस्कोप आर ऑफ टू टाइप। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो आगे लीजिए, सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है, उसमें पहला लिखिए, पहला होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। कौन सा होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी। इसको वही बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बोलेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप। और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन सा होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसको बोलते हैं इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्लियर यहाँ तक? सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक उपकरण जो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक सरल और दूसरा कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड। तो आगे हम पढ़ते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। देखो पहले अपन सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ लेंगे। क्लियर? तो आगे आप हेड डाल लीजिए सरल सूक्ष्मदर्शी। कौन सी सूक्ष्मदर्शी? सरल सूक्ष्मदर्शी। तो मैं यहाँ तक इसको उठा रहा हूँ, आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए, जिसका मेरे साथ नोट कर लिया होगा। ठीक है? नहीं किया तो पॉज करके इसका नोट कर लीजिए। चलिए आगे। ओके, चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिए कौन सी? सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, उसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये कुछ नहीं होता, सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट ए कॉन्वेक्स लेंस। याद कीजिए, उत्तल लेंस का वो केस जब बिंब उसके प्रकाशिक केंद्र और F1 के मध्य रखा था तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? याद है ना? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के अंदर वो केस जब बिंब प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच रखा था तो प्रतिबिंब कैसा बना था? आभासी बना था, सीधा बना था, और वस्तु और अनंत के जिधर बिंब की ओर ही बन रहा था, बिंब और अनंत के मध्य। समझ में आया? आगे हो मेरे हिसाब से। अगर आपको उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण आता है तो सूक्ष्मदर्शी कुछ भी नहीं आपके आसान है। देखिए तो आगे पढ़ते हैं कौन सी? सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, और इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो देखिए कुछ भी नहीं होता है, एक तरह से कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, एक तरह से उत्तल लेंस है, इसको हम आवर्धन बोलते हैं, आवर्धन ग्रास भी बोलते हैं, आवर्धक भी बोलते हैं। तो देखिए होता है ये आपका मान लेते हैं उत्तल लेंस, ये आपका क्या मान लेते हैं? उत्तल लेंस मान लेते हैं। यह आपका है, एक मिनट डायग्राम, यह आपका है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस की मुख्य एक्स, इसका प्रकाशिक केंद्र, और ये इसकी फोकस F1। इधर क्या आएगा? 2F1, इधर क्या आएगा? F2, जिसको हम मुख्य फोकस भी बोलते थे। इसको हम क्या बोलते हैं? F2 को मुख्य फोकस बोलते थे। तो देखिए इसका वो केस जब आपका बिंब प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के मध्य रखा था, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के मध्य आपका बिंब रखा हुआ था, इसके ऊंचाई H0 मान लेते थे। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? एक किरण कहाँ से? भाई इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बनाना है तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती थी? मुख्य फोकस यानी F2 से। और लेंस का F2 सेकेंड फोकस है, उसको अपन मुख्य फोकस मानते हैं। आई होप आपने सारी बातें पहले की लेंस की पढ़ रखी, मैं ये मान के चल रहा हूँ।
देखिए कहाँ जाएगी, ये जाएगी आपकी मुख्य फोकस से, ये मान लो इसका मुख्य फोकस, ये गई कहाँ से, मुख्य फोकस से, एफ से, ठीक है। और एक किरण अपने यहाँ से जाते हैं बी से, कहाँ से, प्रकाशित केंद्र से। तो जो किरण प्रकाशित केंद्र से जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे, बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है। तो देखिए ये केंद्र क्या होगी, डाइवर्जिंग रेज है, ये आगे जाके फैल रही है, तो आगे जाके कहीं नहीं मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी, पीछे बढ़ाने पर कहीं मिलेगी, वास्तव में नहीं मिल रही, वास्तव में नहीं मिली, अपन बढ़ाएंगे। क्या किया अपन ने, इसको अपन ने पीछे बढ़ाया, इसको अपन ने पीछे बढ़ाया थे, और इसको भी अपन ने पीछे बढ़ा दिया, मान लो इसको भी अपन ऐसे पीछे बढ़ा दिया, तो ऐसे, तो ये कहाँ जाके मिली, यहाँ जाके मिली। तो ये किसका इमेज बना, ये बना बी की इमेज। तो बी डेश इसको बोल दिया, इसे यहाँ से लाइन खींच दीजिए, ये किसकी बन जाएगी, आपकी बन जाएगी ए डेश की इमेज। ये किसकी बन जाएगी, आपकी ए डेश की इमेज। तो ये आपका ए की यहाँ पे, तो कैसा बना प्रतिबिंब, ये हो गया आपकी एच आई। तो प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा बना, सीधा होगा तो आभासी होगा, और वस्तु से बड़ा बना। बस यही सिंपल माइक्रोस्कोप है, यही सिंपल माइक्रोस्कोप है। इस कोण को अपन बीटा बोल देते हैं, और इस दूरी को जहां पर आपका बिंब रखा हुआ है उस दूरी को बोल देते हैं यू। क्या बोल रहे हैं, यू, लेकिन मैं यहाँ पे इसको बोल रहा हूँ यू ही। बुक में इसको यू बोल रखा है, लेकिन मैंने इसको यू ही बोला है। यू ही मतलब अपनी अपने इसको कहां से देख रहे हैं, अपन इसको यहाँ से देख रहे हैं। ये आपकी आंख यहाँ पे, आपकी आंख कहीं यहाँ पे है, और आप इसको यहाँ से देख रहे हो, तो हो गया बीटा। बीटा क्या हो गया, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण। आंख आप यहाँ से देखो तो ये भी देखो बीटा, वैसे ये कौन कितना होगा, बीटा। कैसे, सिर्फ साथ में कोण, क्लियर। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। अब बात आती है, इसको मैंने यूई क्यों बोला, तो यूई का मतलब यहाँ पे कोई खास रोल नहीं है, लेकिन ई का मतलब आपको जब अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वहां पे दो लेंस होंगे। एक को अपन बोलेंगे अभिनेत्र लेंस, यानी आंख के पास वाला, एक होगा वस्तु के पास वाला, उसको बोलेंगे अभिदर्शक या ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैं इसको यहीं से ई लिख के चल रहा हूँ, जिससे आपको आगे चीजें आसान हो जाए। आप ये मान लीजिए यू कुछ नहीं, ये यू ही मतलब इस नेत्र, ये आपका मानो नेत्र लेंस है, यहाँ पे इसको लेंस ही बोलेंगे, तो उत्तर लेंस है, ऐसा समझिए नेत्र लेंस है, नेत्र के पास वाला। तो नेत्र लेंस से बिंब की दूरी, नेत्र लेंस से बिंब की दूरी, क्लियर यहाँ तक। तो ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, यही आपका सरल सूक्ष्मदर्शी, यानी एक तरह से उत्तर लेंस है। उत्तर लेंस का वो केस जब उसके अंदर बिंब प्रकाशित के अंदर और उसकी प्रथम फोकस के बीच रखा होता था, तो प्रतिबिंब बिंब के बाईं ओर, यानी बिंब और अनंत के मध्य ही बनता था। कैसा, आभासी, सीधा और बड़ा बनता था। अब देखिए इसकी अगर थ्योरी लिखनी है तो एक बार देखो, अपन इसको देखा, किससे देखा, माइक्रोस्कोप से देखा, और एक बार इसको ऐसे देखना है बिना किसी माइक्रोस्कोप से, बिना किसी यंत्र के देखना है, बिना किसी यंत्र के, इसी सेम वस्तु को एक बार बिना किसी यंत्र के देखना है। मान लेते हैं कि ये वस्तु ए बी है, ये वस्तु ए बी है, इसकी ऊंचाई अपन ने एच नॉट मान ली, और मान लो आप यहाँ से देख लो, तो आप इसमें बड़े से बड़ा कोण कब बना सकते हो, जब वस्तु कहाँ रखी हो, डी दूरी पे रखी हो। बिना किसी उपकरण की सहायता से आप अधिकतम कोण कितना बना सकते हो, क्या पास लाओ पास लाओ पास लाओ, तो कितना पास ला सकते हो, मिनिमम डी तक। डी से आगे लाओगे तो आपको धुंधला दिखाई देगा, आपको साफ दिखाई नहीं देगा, तो उसको मिनिमम अपन डी तक पास ला सकते। डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक आप उसको पास ला सकते हो। ये इस टाइम जो कोण बनता है उसको अपन मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लेते हैं, इस कोण को अपन ने मान लिया अल्फा, ये दूरी अपने कितनी बोल दी, डी मान ली। ये क्या है, ये है मतलब जब आंखों पर बना दर्शन कोण जब वस्तु डी दूरी पर रखी हो, आंखों पर बना दर्शन कोण, आंखों पर बना दर्शन कोण या दर्शक कोण या विजुअल एंगल, दर्शन कोण जब वस्तु डी दूरी पर रखियो, डी दूरी पर रखियो। डी को आप पूरा, डी की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखियो। यहाँ डी की जगह मैंने इसको शॉर्ट में डी लिख दिया, आप चाहो तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि जब आंखों पर बड़ा दर्शन कोण जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखियो। और ये कब है, ये कब है, मतलब उपकरण की सहायता से आंखों पर बड़ा दर्शन कोण। तो ये आप डायग्राम बना लीजिए, इसके बारे में ये भी बना लीजिए, और इसके बारे में थोड़ी लिखिए। तो ये क्या लिखोगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस, क्या होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, ये एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। तो इसके बारे में लिखिए
यह है एक कम फोकस दूरी का, यह है एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, यह है एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। ये इसके बारे में बात होगी। फिर देखिए यहाँ बीम का रखा है, इसमें बीम प्रकाशीय केंद्र प्रथम फोकस के मध्य, इसमें बीम का, इसमें वस्तु का रखते हैं, इसमें बीम को या वस्तु को, यहाँ लिखोगे इसमें वस्तु को या बीम को, इसमें वस्तु को लेंस के प्रथम फोकस, लेंस के प्रथम फोकस व प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखते हैं। इसमें वस्तु को लेंस के प्रथम फोकस, ये रहा प्रथम फोकस, ये रहा प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखते हैं। इसमें वस्तु को लेंस के प्रथम फोकस व प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखते हैं, प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखते हैं। साथ साथ लिख लीजिए, समझ में आ रहा होगा। यह एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें वस्तु को इसके प्रकाशीय केंद्र और प्रथम फोकस के मध्य कहीं भी इसको रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रख देना, यानी प्रथम फोकस और लेंस के प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखते हैं। और इसमें प्रतिबिंब का होता है, इसमें प्रतिबिंब का अनंत और बीम की ओर, क्या इसमें इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा बड़ा, क्या बनेगा, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, ठीक है। आभासी मतलब देखो, आभासी मतलब काल्पनिक एक तरह से, आभासी सीधा तथा बड़ा बनता है, आभासी सीधा तथा बड़ा, और वस्तु के किधर, दाईं ओर, वस्तु के दाईं ओर की वस्तु के बाईं ओर, तो किधर बन रहा है, वस्तु के दाईं ओर, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, तो आभासी होगा, आभासी सीधा तथा बड़ा, और वस्तु के बाईं ओर, वस्तु के बाईं ओर अनंत व वस्तु के मध्य बनता है, बाईं ओर अनंत व वस्तु के मध्य बनता है, वस्तु के मध्य बनता है। ये होगी इसकी थ्योरी, इसकी तो इसकी बस छोटी सी इतनी थ्योरी इसकी कि क्या है, उत्तल लेंस है, वस्तु कहाँ रखते हैं, प्रकाशीय केंद्र और प्रथम फोकस के, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है, कहाँ बनता है, वस्तु के बाईं ओर अनंत और वस्तु के मध्य बनता है। ये होगी थ्योरी। चलिए आगे बात करते हैं इसके आवर्धन, ये कितना मैग्नीफाई करेगा, आवर्धन मतलब ये कितना गुणा प्रतिबिंब बनाएगा किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का। तो नेक्स्ट आ लीजिए आप, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, इसी में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन। तो इसको देखिए आप, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको दिखाते किससे, एम से, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप, अंतिम प्रति, ये फॉर्मूला सिंपल में भी ये रहेगा और कंपाउंड में भी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में फॉर्मूला यही रहेगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का फॉर्मूला क्या लिखोगे, लिखिए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, फॉर्मूला याद कर लेना आपको, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण, आंखों पर बनाया गया कोण। और दूसरा, वस्तु द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण जब वस्तु डी दूरी पर रखी हो, यहाँ पे क्या लिखोगे, नीचे इसमें आता है वस्तु द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण, वस्तु द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण जब वस्तु डी दूरी पर रखी हो, या ये भी बोल सकते हैं जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी हो। मैंने यहाँ पे लिखा है जब वस्तु डी दूरी पर रखी हो, जब वस्तु डी दूरी पर रखी हो। तो देखिए इसको ऐसा समझिए, यह है विद यंत्र, यंत्र के साथ बनाया गया कोण, और ये बिना किसी यंत्र के बनाया गया कोण, यानी आप यंत्र से कितना बड़ा देख सकते हो वो, और आप बिना किसी यंत्र के कितना बड़ा देख सकते हो। तो बिना किसी यंत्र के अब उसको अपन बड़े से बड़ा तब देख सकते हैं जो हमारी आंखों के पास हो, और आंखों के पास अपन मिनिमम कितना ला सकते हैं, निकट बिंदु के बराबर, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बराबर, इससे अपन कम नहीं ला सकते, फिर वस्तु आपको साफ दिखाई नहीं देगी। तो देखिए इसको दिखाते हैं किससे, एम से, दिखाते किससे, एम से, तो एम बराबर बीटा बाई अल्फा। देखिए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण, तो फाइनल कौन सा बना, ये बना,
ये कितना, इसको अपने इस कोण को बीटा मान लिया, ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बनाया कोण बीटा अपन आंखों पर वस्तु द्वारा आंखों पर दर्शन कोण, यानी वस्तु द्वारा आंखों पर बनाया कोण जब वस्तु d दूरी पर रखी, उसको मैंने क्या मान लिया, इसको अपने अल्फा मान रखा है। तो ये आ गया m बराबर बीटा बाई अल्फा। इसको एक तरह से बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन या कोणीय आवर्धन इसको बोला जाता है। यहाँ पे m बराबर बीटा बाई अल्फा, m बराबर बीटा बाई अल्फा, क्लियर आता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अपने को माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी, कि वस्तु बहुत छोटी थी, वस्तु यानी अपने दिखाई नहीं रही थी, नेकेड आई से मतलब अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, तो अपने को माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे वस्तु बहुत छोटी है, यहाँ पे वस्तु जिस वस्तु को अपन देख रहे हैं वो वस्तु बहुत छोटी है। अगर बहुत छोटी है तो कोण भी अल्फा और बीटा भी बहुत छोटे होंगे। वस्तु बहुत छोटी है तभी तो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी, तो इसलिए अल्फा और बीटा क्या होंगे, छोटे होंगे। तो जब कोण छोटा होता था तो आपको याद होगा, जब कोण छोटा होता था तो अपन tan अल्फा को या tan थीटा को लगभग थीटा लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, थीटा। तो उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर कोण छोटा है तो आप थीटा को लगभग tan थीटा भी राइट कर सकते हो, इसको tan थीटा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये लिखेंगे। आगे लिखिए, यहाँ जिस वस्तु को देख रहे हैं वो बहुत छोटी, लिख लीजिए। यहाँ जिस वस्तु को देख रहे हैं, यहाँ जिस वस्तु को देख रहे हैं वो बहुत छोटी है, अतः कोण अल्फा और बीटा छोटे होंगे। तो लिखिए हमें, तो यहाँ वस्तु बहुत छोटी है, यहाँ वस्तु बहुत छोटी है, बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी है, अतः अल्फा व बीटा, अल्फा व कोण को मैंने बोला अल्फा व बीटा छोटे होंगे, अल्फा व बीटा छोटे होंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं जब कोण छोटा होता था, जब कोण छोटा है तो क्या लिखोगे, अल्फा बीटा छोटे होंगे, लिख दीजिए अल्फा को लगभग tan अल्फा लिख सकते हैं और बीटा को लगभग tan बीटा लिख सकते हैं। क्या नीचे दिखाई दे रहा है, तो बीटा को लगभग tan बीटा लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना। अल्फा को लगभग tan अल्फा और बीटा को लगभग tan बीटा लिख सकते हैं, क्लियर है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसके बाद में यहाँ लिखा हूँ, यानी m बराबर लिख सकते हैं अपन बीटा की जगह tan बीटा और अल्फा की जगह tan अल्फा। तो लिखिए यहाँ से m बराबर tan बीटा अपॉन नीचे क्या रहेगा tan अल्फा। तो m बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद में इसको ये ऊपर हटा दो। आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। क्लियर, यहाँ तक हो गया। तो आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इधर और हटा रहा हूँ। ओके, यहाँ तक नहीं लिखा है तो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको यहाँ से साफ कर रहा हूँ। ये बीटा बाई अल्फा कहाँ है, फिर कोण छोटा था अल्फा को tan अल्फा लिख दिया और बीटा को tan बीटा। आपको याद होना चाहिए कि जब कोण छोटा होता था तो tan थीटा को लगभग थीटा लिखते थे, tan थीटा को लगभग थीटा लिखते थे। तो यहाँ पे उल्टा काम किया, इस थीटा को लगभग tan थीटा अपन ने लिख दिया है। चलिए आगे इसको यहाँ से बात करते हैं। यहाँ पे लिख लिया, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण बटा वस्तु द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण जब वस्तु d दूरी पर रखी हो। चलिए, तो m बराबर क्या आ गया यहाँ से tan बीटा अपॉन tan अल्फा। m बराबर क्या आ गया tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो इसके बाद यहाँ लिखा हूँ m बराबर tan बीटा बाई tan अल्फा। देखिए tan बीटा का मान कितना आएगा, tan बीटा का मतलब SI अपॉन ये भी लिख सकते हैं, इसको अपन V बार मान लीजिए। जो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, V दूरी पे बन रहा है, V दूरी पर बन रहा है। मान लीजिए क्या होगा, ये होगी बिंब दूरी, ये होगी प्रतिबिंब दूरी। तो अपन इसको tan क्या होता है, tan होता है लंब बटा आधार। तो ये क्या आएगा लंब, ये क्या बनेगा आधार। तो इसको अपन A B अपॉन VB लिख सकते हैं और इसी सेम को अपन AB अपॉन UB लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अपन लिख रहे हैं क्या, AB अपॉन UE। क्या लिख रहे हैं, AB अपॉन UE। तो इसको आप ये लिख दीजिए tan बीटा ऑफ AB की जगह क्या लिख रहा हूँ, AB को आपने कितना मान रखा है H0, तो H0 अपॉन UE, H0 अपॉन UE व tan अल्फा बराबर क्या आएगा, tan अल्फा यहाँ से निकालना क्या आएगा H0 अपॉन D। इसीलिए वहाँ पे ऐसा ही कि H0 लिया ताकि H0 से H0 कैंसिल हो जाए। इसको ये भाई ये भी लिख सकते थे लेकिन वो नहीं लिखा क्योंकि H0 से ये वाला H0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए tan क्या होता है अल्फा यहाँ से, तो वो लंब बटा आधार। तो क्या आएगा H0 बाई D। अल्फा निकालना है
बिना किसी यंत्र के, यानी आप अल्फा को चेंज नहीं कर सकते, अल्फा फिक्स है, आपके हाथ में बीटा, बीटा को चेंज कर सकते हो, बीटा कैन वेरी, अल्फा अल्फा आपका नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो tan अल्फा क्या आएगा, एच नॉट बाई डी, एच नॉट बाई डी। तो क्या करोगे, ये मान लो आपका समीकरण नंबर 1 इसको बोल दिया, तो समीकरण 1 में tan अल्फा व समीकरण 1 में tan अल्फा व tan बीटा के मान रखने पर, तो ये आपका m होता है आवर्तन मैग्निफिकेशन, तो tan बीटा की वैल्यू क्या है एच नॉट बाई यूई, और tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, tan अल्फा की वैल्यू एच नॉट बाई डी, जहाँ के एच नॉट क्या है बीम ऊंचाई, तो एच आई क्या है प्रतिबिंब ऊंचाई। तो m बराबर आपका ये मिल गया, तो आपको पता होगा एच नॉट से एच नॉट कैंसिल, तो क्या बना m बराबर d अपॉन यूई, क्या बनेगा d अपॉन यूई, जहाँ पे यूई क्या है, यू तो बिम दूरी, यू यहाँ पे क्या है बिम दूरी, और ई फॉर आई, आई पीस लेंथ, यानी ये जो आपका लेंथ हो आंख के पास में, ये आपकी नेत्र यहाँ पे, आपका आंख यहाँ पे। तो m बराबर डी बाई यूई, इसका बोल दीजिए समीकरण नंबर 2, क्या बोल दीजिए समीकरण नंबर 2। तो यही होता है सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन डी बाई यू, जहाँ पे डी क्या होता है, डी फिक्स है, स्पष्टदर्शी की न्यूनतम दूरी, और यूई यहाँ पे बिंब की या वस्तु की लेंथ से दूरी। चलिए केस फर्स्ट, अपन चाहते हैं अधिकतम देखना, अपन चाहते हैं केस फर्स्ट की अगर बात करें, अधिकतम आवर्धन, अधिकतम आवर्धन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अधिकतम आवर्धन। तो अधिकतम आवर्धन कब मिलेगा, जब वस्तु कहाँ रखी हो, पास में रखी हो, यानी वस्तु पास में रखी हो, तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, जब कहाँ डी पे बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए, डी पे बनना चाहिए। तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बन रहा हो, जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बन रहा हो, बन रहा हो, समझ आया। अपन चाहते हैं अधिकतम आवर्धन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, क्या चाहते हैं, अधिकतम आवर्धन मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हम चाहते हैं। तो वस्तुओं का भाई अंत आवर्धन अधिकतम होना चाहिए, तो प्रतिबिंब बड़ा बनना चाहिए, तो बड़ा कब बनेगा, जब वो डी पे बन जाए, कहाँ पे बन जाए, डी, डी मतलब स्पष्टदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बने। तो यहाँ पे तो बोल सकते हैं, तो एक ही केस है, जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बन रहा हो, इसको भी बोलते हैं अधिकतम आवर्धन या मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो देखिए u का मान क्या आएगा, u का मान आएगा माइनस यू का। अब देखिए यहाँ पे सारे मान किन के साथ रखने, u का मान क्या रखना है, माइनस का यू, क्यों लिखना है माइनस, क्योंकि देखिए किरण कहाँ से आ रही है, आपतित किरण इधर, और लेंस में सारी दूरियां कहाँ से मापते हैं, प्रकाशित केंद्र से। तो आप यहाँ से आपको आ जाना है यहाँ पे, तो आप कहाँ गए, आपतित किरण के अपोजिट गए, इंसिडेंट रे के आप अपोजिट गए, तो यू का मान क्या आएगा, मतलब किन के साथ, साइन कन्वेंशन आपको यहाँ पे काम में लेना पड़ेगा, u बराबर माइनस यू। आगे v का मान क्या आएगा, v का मान आ जाएगा माइनस का d, v का मान करेगा माइनस का d, और f क्या आएगा, f बराबर यहाँ पे बोल रहा हूँ f, वैसे बुक में इसको सिंपल f बोल रखा है, यूई को यूई बोल रखा है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब आपको जब आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ोगे वहां आपकी चीजें आसान हो जाएगी, उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगी क्यों लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो u बराबर माइनस का u, अब यहाँ पे लगाना आपको लेंस सूत्र, क्या लगाना है, लेंस सूत्र, पतले लेंस का सूत्र आपको याद है, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ पे f होती थी फोकस दूरी, v होती थी प्रतिबिंब दूरी, u होता था बिंब दूरी। तो यहाँ पे इसके बाद यहीं से स्टार्ट करो, इसके बाद देखिए तो क्या लिखोगे, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र कौन सा लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। तो देखिए f का मान तो क्या आ गया, f ही लिख लिया था, ये मतलब नेचुरल लेंस वेक्टर है। v का मान क्या आएगा, माइनस का d, v क्या आएगा माइनस d, कैसे भाई, आपतित किरण इधर और आपका आधार इधर, तो d का मान क्या आएगा भाई, प्रतिबिंब कहाँ बना, d दूरी बना, यही देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, d दूरी से बना, ये v है आपतित किरण से विपरीत, तो v बराबर माइनस d यहाँ पे लिखना होगा, बड़ा बनना चाहिए, तो v बराबर माइनस का d, और यहाँ पे माइनस, और u की जगह लिखना है, u की जगह माइनस का u। तो देखिए यहाँ से 1/f, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 1/d माइनस माइनस प्लस 1/u। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ u, इस माइनस 1/d को आप इधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/fe प्लस 1/d बराबर क्या बनेगा, तो 1/ue। तो इसको मैंने यहाँ लिखा हूँ 1/ue बराबर। अब देखिए आप इसको समीकरण नंबर 3 बोल दीजिए, क्या बोल, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 को देखिए ध्यान से, समीकरण 2 क्या आपका, समीकरण 2 आपका है
m बराबर d बटा u। तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो d इंटू 1/u। तो आप करना कुछ नहीं, ये 1/u की वैल्यू यहाँ 3 से उठा के यहाँ लगा देनी है इस समीकरण 2 के अंदर। तो यहाँ आगे लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से। क्या समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका m बराबर d इंटू 1/u, यानी 1/u की वैल्यू क्या है ये। तो यहाँ लिख दीजिए 1/fe प्लस 1/d। तो क्या होगा, ये d अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा m बराबर d बाई fe प्लस d बाई d। समझ आया ना? d इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। तो देखिए d बाई d क्या बन जाएगा 1 और ये d बाई fe। तो इसका आवर्धन क्या आ गया, इसका आवर्धन अपने को मिला, इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, इसका आवर्धन अपने को मिला, क्या मिला d बाई f प्लस एक प्लस एक को मैं लिखा हूँ आगे, यानी 1 प्लस d बाई f। यह आ गया आपका सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन। फॉर्मूला क्या है, d बाई u। लेकिन ये कब है, यह है इसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अधिकतम आवर्धन। या इसी को बोलते हैं कि यह आवर्धन तब है जब अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पर बन रहा है, यानी आपको वस्तु बड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि वस्तु तो आपको बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी आंखों पर जोर पड़ रहा है। आप देखिए, अगर आप किसी जैसे आप बुक को पास में रख के पढ़ते हो तो आपकी आंखें जल्दी थक जाती है, आपको नींद आने लगती है। और ऐसे दूर रखे पड़े तो आंखें मतलब थोड़ी आरामदायक होती है, रिलीफ मतलब आराम महसूस करती है। तो यहाँ पे आपने आवर्धन तो अधिक प्राप्त कर लिया, लेकिन आंखों पर दबाव ज्यादा पड़ रहा है। तो वही बात है, या तो आराम कर लो या फिर कुछ कर लो, ठीक है। आपको आवर्धन बढ़ा चाहिए और आंखों पे जोर भी नहीं चाहिए, तो एक काम तो करना पड़ेगा, या तो जोर से लो या फिर जोर मत लो। तो यहाँ पे आवर्धन अधिकतम प्राप्त करना है तो आंखों पे जोर पड़ेगा, नहीं स्ट्रेस आई, यहाँ पर आंखों पर दबाव पड़ता है। क्लियर है? चलिए केस सेकंड की बात करें तो आप यहाँ तक केस पॉज करके नोट कर लो, और केस सेकंड आप खुद कर सकते हो कि जब अंतिम न्यूनतम आवर्धन जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत से, आराम से, बहुत दूर, जैसे मतलब बहुत दूर बढ़ेगा, यानी अनंत कहाँ से बनेगा, अनंत से। v का मान क्या बन जाएगा, माइनस का अनंत। v का मान क्या बन जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बन रहा हो। तो केस सेकंड की बात यहाँ पे कर लेते हैं, तो आप पोज कर लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दूं, ये खड़ा हुआ केस फर्स्ट यहाँ से पोज कर लिया। चलिए अब देखिए केस सेकंड क्या, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड या स्थिति सेकंड, जब अंतिम प्रतिबिंब जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर आपकी बन रही हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, तो क्या आएगा, देखिए बन रहा हो। तो देखिए यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ये भी बोलते हैं अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, और इसी को बोलते हैं न्यूनतम आवर्धन, मिनिमम मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूनतम आवर्धन जिसको बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं इंग्लिश में मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए v का मान क्या बन जाएगा, -1। कैसे, ये जो v कहाँ जाके बना, इमेज कहाँ जाके बना, अनंत पे जाके बना। u का मान क्या आएगा, माइनस का u का मान तो क्या रहेगा, माइनस का u। v बराबर अनंत और f बराबर तो क्या है, f बराबर तो ऐसी, इस लेंस की फोकस दूरी, f क्या है, ऐसी क्या है, इस अभिनेत्र लेंस की, इस लेंस की फोकस दूरी। तो फिर से वही लेंस सूत्र, कौन सा लेंस सूत्र थे, पतला लेंस है, 1/a, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। तो यहाँ से लिखोगे लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, f की जगह क्या है, f की जगह f ये रखना है, 1/v की जगह माइनस का इंफिनिटी, माइनस यहाँ फॉर्मूले के अंदर है, और u का मान क्या माइनस का u चिन्ह के साथ। और साइन कन्वेंशन आपको आता है मेरे हिसाब से, आप पढ़ के ही पीछे का पढ़ के आप यहाँ आएंगे, ये मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब देखिए 1/अनंत यानी माइनस का 1/अनंत, और 1/अनंत अपन कई बार कर चुके, कितना होता है, अनंत 0 होता है। तो क्या होता है 0, क्योंकि एक बहुत छोटी संख्या और अनंत बहुत बड़ी संख्या। तो जब भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दे तो आंसर 1 से कम, और अनंत तो बहुत बड़ा, तो लगभग 0 आएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ आप याद कर लीजिए 1/अनंत 0 होता है, खत्म। तो 1/f इसका मान बन जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस, तो 1/u। तो आप यहाँ से बोल सकते हो
1/80 बराबर 1/UE। तो यहाँ से आप बोल सकते हो क्या, या तो ये कर लीजिए 1/UE की जगह ऐसे रख दीजिए, यहाँ से बोल सकते हो UE बराबर ऐसे भी बोल सकते हो, UE बराबर ऐसे। बात सही भी है। जब आप याद कीजिए उत्तल लेंस का वो केस, जब आपका बिंब प्रथम फोकस पर रखा हुआ था तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, अनंत से। बात सही तो है, आया कि नहीं समझ। तो UE बराबर ऐसे, तो वही इसका समीकरण नंबर 4 बोल दीजिए। अब समीकरण 2 व समीकरण 4 से, समीकरण 2 व समीकरण 4 से, समीकरण 2 व समीकरण 4 से क्या बन जाएगा, समीकरण 2 समीकरण 4 से। करना कुछ नहीं, इस UE की जगह क्या रख देना है, ऐसे। तो m का जो फॉर्मूला आएगा वो इसका रहेगा D/SC। क्या आएगा, D/SC। समझ आ गया। तो ये होता है इसका न्यूनतम, मिनिमम इसका मैग्नीफाई कर सकता है, और अधिकतम कितना 1 + D/S। बुक में इसको D/S लिखा है, मैंने ई लिखा है। ई का मतलब आप जब संयुक्त सूक्ष्म दर्शी पढ़ोगे उस टाइम आपको ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो 1 + D/S ये हो गया न्यूनतम, और वो हो गया अधिकतम। तो इसकी रेंज की बात करें, इसकी रेंज, इसकी जो रेंज होती है परिसर, यानी कहाँ से कहाँ से। न्यूनतम कितना कर सकती है, इसकी रेंज है कि जिसका डी मिनिमम कितना D/S, ठीक है, और अधिकतम कितना, अधिकतम ये इससे 1 + D/S, यानी इससे तो बड़ा और इसके बराबर इससे छोटा, इसके आगे इसकी रेंज, ठीक है। इसके आगे जो आपकी इसकी रेंज बन जाएगी, क्लियर। D/S से 1 + D/S तक। कितना टाइम हो गया, टाइम हो गया अपना 36 मिनट। तो यहाँ तक क्लियर है। D/S से 1 + D/S 36 मिनट हो गया। तो मेरे हिसाब से उसमें भी लगभग 40-45 मिनट और लग जाएगी। तो अपन ऐसा करते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को एक अलग वीडियो कर देते हैं, ठीक है। उसको अगले लेक्चर में कर देते हैं, जैसे 36 मिनट है, और लगभग उसमें भी 35 से 40 मिनट उसमें भी लगेगी भाई। उसमें जगह बढ़ा भी लिखना भी पड़ेगा, वहाँ पे जो मेरे को उसकी बनावट भी लिखानी है, कार्य प्रणाली भी लिखानी है, उसका डेरिवेशन भी करवाना पड़ेगा, डायग्राम भी थोड़ा सा बड़ा है। तो 36 मिनट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अपन ऐसा करते हैं, उसको अलग टॉपिक है तो अलग कर लेते हैं। इसमें अपन ऐसा कर लेते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी मिनिमम कितना D/S, अधिकतम कितना 1 + D/S। और यहाँ इसके छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपका कल जो आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ पे इसका एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल करवा देते हैं। एग्जाम्पल कौन सा, आपकी बुक का दर का एग्जाम्पल नंबर 25 SI सवाल। सिंपल, इसी के ऊपर बेस्ट था। मेरे हिसाब से आपको सरल सूक्ष्मदर्शी ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप एक अपना एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 25। तो आप यहाँ तक पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। बुक में 2 डायग्राम बना रखे, मैंने एक में आपको बता दिया, मैंने इसको सिंपल V मान लिया। बुक में एक बार क्या करा, डायग्राम को अलग किया, एक बार उसने UE से, मतलब एक बार उसने क्या किया कि ये जो न्यूनतम के लिए अलग डायग्राम बनाए और अधिकतम के लिए अलग डायग्राम बनाए। मैंने उसको आपको इसमें समझा, इसमें कोई गलती नहीं है, आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, इसमें कोई आपको गलती, मतलब कोई मिस्टेक नहीं है, आप बोर्ड में ऐसा कर सकते हो, ठीक है। एल्फा क्या होता है, बिना किसी यंत्र के द्वारा बनाया गया कौन, बीटा होता है यंत्र के साथ बनाया गया कौन, और एम का फॉर्मूला β/α याद रखना है। बीटा यंत्र के साथ बनाया गया कौन, और एल्फा बिना किसी यंत्र के बनाया गया कौन। जब वस्तु कहाँ रखी हो, D दूरी पर रखी हो। चलो आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो आप यहाँ इसका एग्जाम्पल नंबर 25 भी देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 25 यहाँ से क्लियर होगा मेरे हिसाब से। ये नोट तो कर लिया होगा, नहीं किया तो वही पॉज करके नोट कर लीजिए। थोड़ा सा आपने, चलिए एग्जाम्पल नंबर 25 पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो खोल से पढ़ लीजिए, फिर आगे देखिए। एग्जाम्पल नंबर 25 बोल रखा है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 11, m का मान 11। एक बार और याद रखना, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। 25 सॉल्यूशन, एग्जाम्पल 25 सॉल्यूशन, आवर्धन क्षमता कोई मात्रक नहीं होता है। ये जरूर करते हैं, इसको लिखने के लिए 11 × 12 × 9 इंटू ऐसा जरूर करते। देखो आप कैमरा, अपना कैमरा उसको जूम करके देखिए, उसमें से लिखा है, जब आप जूम करोगे ना तो 2.5 × 3.7 इंटू ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसको इंटू लगाते हैं, ये मैग्नीफाइड हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका कोई मात्रा, इसका कोई यूनिट नहीं होती है। तो एम का मान आप है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 11, ठीक है। फिर आगे बढ़े, इससे प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, इससे प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। यानी जो V का मान है किसके बराबर है, D के बराबर। V का मान किसके बराबर है, D के बराबर, यानी D का किसके बराबर, और D के क्या होता है आपको याद होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इसमें प्रयुक्त लेंस की
फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी अपने क्या निकालना है, उस लेंस की फोकस दूरी f का मान निकालना है। तो आपको पता होगा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था तो उस टाइम फॉर्मूला क्या आया था, n बराबर 1 प्लस d/f। ठीक है, इसको अपन ऐसी, ये रहा आपका ऐसी, अपन को ऐसी का मान निकालना है। ठीक है, उस लेंस की फोकस दूरी निकालना आया ना। इसने बोला कि जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आवर्धन का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस d/f। अभी क्या था मैंने केस फर्स्ट, तो देखिए एन मान कितना यहाँ पे देखा है 11 बराबर 1, डी का मान क्या है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25, नीचे आएगा ऐसे। तो सिंपल हो गया, इसको आएगा 10 11 माइनस 1 बराबर 25/ऐसी। तो यहाँ से क्या आएगा 10 बराबर 25/ऐसी। तो यहाँ से ऐसी बराबर 25/10 चलेगा, ऐसी बराबर 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्या आएगा, ये अपने जो डी का मान लिया इसका कोई मात्रा नहीं, वन कांस्टेंट, और डी किसमें सेंटीमीटर के अंदर, तो 2.5 सेंटीमीटर। अतः लेंस की फोकस दूरी कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। अतः लेंस की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में सरल सूक्ष्मदर्शी करेंगे, इसके जस्ट अभी वीडियो बना देते हैं लेकिन उसको अलग कर देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय बच्चों, धन्यवाद।